ऐसा आया कि इस पाजी को खरी खोटी सुनाऊं, लेकिन गले से आवाज़ न निकली। कुप्पी चुपके से ले ली और झूठ मूठ इधर उधर देखकर लौटा दी। खोचे वाला, आपको क्या पड़ी है जो चले सरकार का पक्ष करने? कहीं कल दिन भर पंचायत होगी तो रात तक कुछ तय होगा, जब तक तो आपकी आंखों में तितलियां उड़ने लगेंगी। यह कहकर वह चला गया और पंडित जी भी थोड़ी देर तक खांसने के बाद सो रहे। दूसरे दिन सवेरे ही से व्यापारियों ने मिसकॉट करनी शुरू की। उधर कांग्रेस वालों में भी हलचल मची। अमन सभा के अधिकारियों ने भी कान खड़े किए। यह तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने की अच्छी तरकीब हाथ आई। पंडित समाज ने अलग एक सभी की ओर उसमें यह निश्चय किया कि पंडित मोतीराम को राजनीतिक मामलों में पड़ने का कोई अधिकार नहीं। हमारा राजनीति से क्या संबंध? गर्ज सारा दिन इसी बात विवाद में कट गया और किसी ने पंडित जी की खबर न ली। लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पंडित जी ने 1000 रुपये सरकार से लेकर ये अनुष्ठान किया है। बेचारे पंडित जी ने रात तो लोटपोट कर काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे तो आंखें तिल मिलाने लगती थी, सर में चक्कर आ जाता था, पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थी कि लोग मनाने तो नहीं आ रहे हैं। संध्योपासना का समय इसी प्रतीक्षा में गया। इस समय पूजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुंह में पानी भी ना गया था। ना जाने वह शुभ घड़ी कब आएगी। फिर पंडिताइन पर बड़ा क्रोध आने लगा। आप तो रात को भर पेट खाकर सोई होंगी, इस वक्त भी जलपान कर ही चुकी होंगी, पर इधर भूलकर भी ना झांका कि मरे या जीते हैं। कुछ बात करने ही के बहाने से क्या थोड़ा सा मोहन भोग बनाकर ना ला सकती थी? पर किसे इनकी चिंता है? रुपए लेकर रख लिए, फिर जो कुछ मिलेगा वह भी रख लेगी। मुझे उल्लू बनाया। किस्सा कोताह पंडित जी ने दिन भर इंतजार किया, पर कोई मनाने वाला नजर न आया। लोगों के दिल में जो ये संदेह पैदा हुआ था कि पंडित जी ने कुछ ले देकर यह स्वांग रचा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर यह पाखंड खड़ा किया है, वही उनको बनाने में बाधक होता था। रात के 9 बज गए थे। सेठू भोलू मंद ने, जो व्यापारी समाज के नेता थे, निश्चयात्मक भाव से कहा, मान लिया पंडित जी ने स्वार्थवशी ये अनुष्ठान किया है, पर इससे वह कष्ट तो कम नहीं हो सकता जो अन्न जल के बिना प्राणी मात्र को होता है। यह धर्म विरुद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दाना पानी त्याग दे और हम पेट भर भर कर चैन की नींद सोएं। अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है तो उसका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। हम क्यों अपने कर्तव्य से मुंह फेरें? कांग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज़ से कहा, मुझे तो जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। आप लोग समाज के अगुआ हैं, जो फैसला कीजिए, हमें मंजूर है। चलिए, मैं भी आपके साथ हूँ। आप लोग फाटक पे खड़े रहिएगा, जब मैं वहाँ से लौट आऊँ तो फिर आइएगा। इसमें किसी की क्या आपत्ति हो सकती है? प्रार्थना स्वीकृत हो गई। मंत्री जी पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मानव चरित्र की कमजोरियों को जानते थे। वे सीधे बाजार गए और 10 रुपए की मिठाई ली। उसमें मात्रा से अधिक सुगंध डालने का प्रयत्न किया। चांदी के बर्क लगवाए और एक धोने के लिए रूठे हुए ब्रह्मदेव की पूजा करने चले। एक झज्जर में ठंडा पानी लिया और उसमें केवड़े का जल मिलाया। दोनों ही चीज़ों से खुशबू की लपेटें उठ रही थी। सुगंध में इतनी उत्तेजित शक्ति है, कौन नहीं जानता। इससे बिना भूख के भूख लग जाती है, भूखे आदमी की तो बात ही क्या। पंडित जी इस समय भूमि पर अचेत पड़े हुए थे। रात को कुछ नहीं मिला। 10-5 छोटी मोटी मिठाइयाँ का क्या जिक्र। दोपहर को कुछ नहीं मिला और इस वक्त भी भोजन की बेला टल गई थी। भूख में अब आशा की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी। सारे अंग ढीले पड़ गए थे, यहाँ तक कि आंखें भी ना खुलती थी। उन्हें खोलने की बार बार चेष्टा करते पर वे आप ही आप बंद हो जाती। होंठ सूख गए थे। जिंदगी का कोई चिन्ह था तो बस उनका धीरे धीरे कराहना। ऐसा संकट उनके ऊपर कभी ना पड़ा था। अजीर्ण की शिकायत तो उन्हें महीनों में 2-4 बार हो जाती थी, जिसे वह हड़ आदि की पंक्तियों से शांत कर लिया करते थे। पर अजीर्णावस्था में ऐसा कभी ना हुआ कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया हो। नगरवासियों को, अमन सभा को, सरकार को, ईश्वर को, कांग्रेस को, अधर्मपत्नी को जी भरकर कोस चुके थे। अब इतनी शक्ति भी न रही थी कि स्वयं खड़े होकर बाजार जा सके। निश्चय हो गया था कि आज रात तो अवश्य प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जीवन सूत्र कोई रस्सी तो नहीं है कि चाहे जितनी झटक दो टूटने का नाम न ले। मंत्री ने पुकारा, शास्त्री जी। मोटेराम ने पड़े पड़े आंखें खोल दी। उनमें करुणा वेदना भरी हुई थी, जैसे किसी बालक के हाथ से कौवा मिठाई छीन ले गया हो। मंत्री जी ने दोनों की मिठाई सामने रख दी और झज्जर पर कुल्हड़ औंधा दिया। इस काम से सूचित होकर बोले,
यहाँ कब तक पड़े रहिएगा। सुगंध ने पंडित जी की इंद्रियों पर संजीवनी का काम किया। पंडित जी उठ बैठे और बोले, देखो कब तक निश्चय होता है। मंत्री, यहाँ कुछ निश्चय विषय ना होगा। आज दिन भर पंचायत हुई थी, कुछ तय ना हुआ। कल कहीं शाम को लाट साहब आएंगे, तब तक क्यों आपकी ना जाने क्या दशा होगी। आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है मोटे राम। यही मरना बदा होगा तो कौन टाल सकता है। इस दोने में कलाकंद है क्या। मंत्री, हाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। ये नातेदार के यहाँ बैना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई हैं। मोटे राम, जब ही इनमें इतनी सुगंध, जरा दोना खोलिए तो। मंत्री जी ने मुस्कुराकर दोना खोल दिया और पंडित जी नेत्रों से मिठाइयाँ खाने लगे। अंधा होकर पाकर भी संसार को ऐसे तृष्णापूर्ण नेत्रों से ना देखेगा। मुंह में पानी भर आया। मंत्री जी ने कहा, आपका व्रत ना होता तो 2-4 मिठाइयाँ आपको चखाता। 5 रुपये सेर के दाम दिए हैं। मोटे राम, तब तक बहुत ही श्रेष्ठ होगी। मैंने बहुत दिन हुए कलाकंद नहीं खाए। मंत्री, आपने भी तो बैठे बैठा झंझट मोल ले लिया। प्राण ही ना रहेंगे तो धन किस काम आएगा। मोटे राम, क्या करूँ, फंस गया। मैं इतनी मिठाइयों का जलपान कर जाता था, हाथ से मिठाइयों को टटोल के भोला की दुकान की होगी। मंत्री, चखिए 2-4। मोटे राम, क्या चखूं, धर्म संकट में पड़ा हूँ। मंत्री, अजी चखिए भी। इस समय जो आनंद प्राप्त होगा वह लाख रुपए में भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है क्या। मोटे राम, मुझे भय किसका है। मैं यहाँ दाना पानी बिना मर रहा हूँ और किसी को परवाह ही नहीं, तो फिर मुझे क्या डर। लाओ इधर दोना बढ़ाओ, जाओ सबसे कह देना शास्त्री जी ने व्रत तोड़ दिया। भाड़ में जाए बाजार और व्यापार, यहाँ किसी की चिंता नहीं। जब धर्म ही नहीं रहा तो मैंने ही धर्म का बीड़ा थोड़े ही उठाया है। यह कहकर पंडित जी ने दोना अपनी तरफ खींच लिया और आगे बढ़ चढ़कर हाथ मारने, यहाँ तक कि पल भर में आधा दोना समाप्त हो गया। सेठ लोग आकर फाटक पर खड़े थे। मंत्री ने जाकर कहा, जरा चलकर तमाशा देखिए। आप लोगों को ना बाजार खोलना पड़ेगा, ना खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने सारी समस्या हल कर दी है। कांग्रेस का प्रताप है। चांदी छिटकी हुई थी। लोगों ने आकर देखा पंडित जी मिठाई ठिकाने लगाने में वैसे ही तन्मय हो रहे थे जैसे कोई महात्मा समाधि में मग्न हो। भोंदूमल ने कहा, पंडित जी के चरण छूता हूँ। आप लोग तो आ ही रहे थे, आपने क्यों जल्दी की। ऐसे जुगत बताते कि आपकी प्रतिज्ञा भी ना टूटती और कार्य भी सिद्ध हो जाता। मोटे राम, मेरा काम सिद्ध हो गया। यह अलौकिक आनंद है जो धन के ढेरों से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कुछ श्रद्धा हो तो इसी दुकान की इतनी मिठाई और मंगवा दो। और बस कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।